गुड मॉर्निंग साथी मित्रों। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक एनुअल पास फैसिलिटी जो है फास्टैग यूजर के लिए जो 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाली है उसका रूल्स क्या रहने वाला है और उसका रिचार्ज जो 3000 रुपये का पर ईयर के लिए है वो एनुअल पास का रिचार्ज कैसे करेंगे और ऐसे जितने भी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी का सॉल्यूशन के बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो एनुअल फास्टैग क्या है, तो एनुअल फास्टैग पर्टिकुलरली एक पर ईयर का एक आपको एक 3000 रुपये का एक रिचार्ज करना पड़ेगा जिससे आप एनुअल पास हासिल कर पाते हो। और एनुअल पास जो है वो पर्टिकुलरली प्राइवेट कार, जीप या वाहन के लिए डेजिग्नेटेड है और ये जो पास है उससे आप 200 बार नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेस वे के जो प्लाजा है वहां पे 200 बार आप क्रॉस कर पाओगे। मतलब कि 3000 रुपये का एक आप रिचार्ज करोगे तो आप 200 बार नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे पे वहां पे क्रॉसिंग करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज वहां पे नहीं करना पड़ेगा। जो आपका फास्टैग बैलेंस है जो अभी तक कटता था वो आपका बैलेंस वहां से नहीं कटेगा अगर आपके पास 3000 रुपये का रिचार्ज है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि 3000 रुपये का एक बार रिचार्ज करोगे तो जो भी नेशनल हाईवे नेशनल एक्सप्रेस है वहां पे आप 200 टाइम वहां पे टोल प्लाजा क्रॉस कर पाओगे विदाउट एनी चार्जेस। सेकंड थिंग, इस एनुअल पास को आपको खरीदना है तो आप कहां से खरीदोगे, ये बहुत ही अहम सवाल है। तो दोस्तों इसको आपको एक्टिवेट करना है एनुअल पास को, तो आप राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन है और NHI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसको खरीद सकते हो। दूसरी चीज, इस एनुअल पास को आप एक्टिवेट कैसे करना है, तो दोस्तों एनुअल पास को आप अगर आपके पास वैलिड फास्टैग है तो वैलिड फास्टैग पे आप अपना 3000 रुपये का रिचार्ज करोगे। जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई राजमार्ग यात्रा और NHI की वेबसाइट पे जाके, तो वहां से आप एक बार रिचार्ज करोगे तो आपका एनुअल पास वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा जहां पे आपका फास्टैग जो पर्टिकुलर व्हीकल के रजिस्टर्ड है उस व्हीकल के लिए ही आपका पर्टिकुलरली जो 3000 रुपये का एनुअल पास वहां पे एक्टिवेट होगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास फास्टैग है ऑलरेडी तो आपको वहां पे नया फास्टैग इस एनुअल पास के लिए खरीदना है कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी नया फास्टैग खरीदना नहीं है। आपके पास जो अपना एक व्हीकल है उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्राइवेट कार, जीप या वाहन है और उसमें आपके पास फास्टैग ऑलरेडी लगा है तो आप उस एग्जिस्टिंग फास्टैग में आप 3000 का रिचार्ज कर पाओगे। आपको इसके एनुअल पास के लिए कोई अलग से आपको फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर एक और अहम सवाल है कि इस एनुअल पास के अंदर कौन कौन से प्लाजा कवर है। जो भी टोल प्लाजा है सभी टोल प्लाजा कवर है। तो दोस्तों इस एनुअल पास है जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है उसका जो एक्सप्रेस वे है, साथ में जो नेशनल एक्सप्रेस वे है उसका जो प्लाजा है वहां पे वैलिड रहेगा। लेकिन जो एक्सप्रेस वे और जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी से मैनेज हो रहे हैं, वहां पे ये जो आपका रिचार्ज है 3000 रुपये का 200 क्रॉसिंग वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ आपको ये नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे पे आपको एप्लीकेबल होगा। बाकी जगह जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो एक्सप्रेस वे या स्टेट हाईवे को मैनेज कर रही है वहां पे आपको जो पहले जो चार्ज लगता था वही चार्ज जो है पर्टिकुलरली टोल प्लाजा का फी चार्ज जो है वहां पे अप्लाई रहेगा और वहां पे जो आपका पैसे कटते रहेंगे। और दूसरी ये चीज है कि ये पास कितने दिन तक वैलिड है। तो दोस्तों ये पास जब से आप एक्टिवेट करोगे वहां से 1 साल, ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप 200 टाइम वहां पे क्रॉसिंग कर पाओगे। सपोज आपने 1 साल के अंदर सपोज आपने 15 अगस्त को पास ले लिया और आपका ये पास इसी साल 6 महीने के बाद आपने 200 टाइम क्रॉसिंग कर लिया तो आपका मतलब जो पास है वो पर्टिकुलर 200 टाइम क्रॉसिंग करने के बाद आपका जो एक्चुअल चार्ज है वहां पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सपोज आपने 15 अगस्त से स्टार्ट किया, 15 अगस्त 2025 तो आपका वैलिड है 14 अगस्त 2026। उस तक अगर आपने मान लो कि 180 बार क्रॉस किया तो 20 आपके जो मेन बचे हैं वो आगे के टाइम में वहां पे मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो मतलब आपका जो वैलिडिटी है 1 साल या 200 बार क्रॉसिंग जो भी पहले होगा वहां तक आपकी जो पास है उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। सपोज आपने एक बार पास ले लिया, सपोज आपने 15 अगस्त को पास ले लिया और दिसंबर इसी साल 25 तक अगर आपका 200 बार क्रॉसिंग हो गया तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि उसको आप रीएक्टिवेट कर सकते हो फिर से एक 3000 रुपये का रिचार्ज करके।
तो आपको मतलब वहां पे वापस आपको जो 200 क्रॉसिंग है उसका आपको बेनिफिट और लाभ वहां पे मिल जाएगा। तो एनुअल पास का बेनिफिट लेने के लिए आपको 3000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर वो 3000 का रिचार्ज करने बाद 6 महीने में आप 200 बार क्रॉस कर चुके हो तो आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो फिर से वहां पे 3000 का रिचार्ज करोगे तो 200 क्रॉसिंग या 1 ईयर की वैलिडिटी वापस आपको मिल जाएगी। दूसरा है एनुअल पास कौन कौन से व्हीकल के लिए पर्टिकुलरली अवेलेबल है। तो एनुअल पास सभी व्हीकल के लिए नहीं अवेलेबल है, सिर्फ नॉन कॉमर्शियल कार, जीप और वान के लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज कि आपने अगर एक बार एनुअल पास ले लिया, बाई चांस आपने कार को, अगर आपने एक कार में लिया है तो आपको दूसरी कार में उसको ट्रांसफर करवाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। एनुअल पास जिस कार के लिए आपने लिया है, जिस फास्टैग में आपका लगा है, उसी के लिए वैलिड रहेगा, ना तो ये आपको ट्रांसफरेबल है। दूसरी चीज, आपको फास्टैग व्हीकल पे लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर इसका आपको बेनिफिट लेना है तो अपना फास्टैग को है उसको आपको अपने जो विंडशील्ड है वहां पे लगाना आवश्यक है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के चेसिस नंबर अगर आपके फास्टैग में रजिस्टर्ड है, व्हीकल नंबर नहीं है, तो आप एनुअल पास इश्यू कर पाओगे नहीं। अगर एनुअल पास आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फास्टैग के अंदर रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर जो आपका है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उसमें एक्टिवेट होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, तभी एनुअल पास वहां पे एक्टिवेट होगा। दूसरी चीज, अब काउंट की बात कर देते हैं तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि व्हाट काउंट इज ए सिंगल क्रॉसिंग अंडर द एनुअल पास। तो सपोज काफी बार टोल प्लाजा में क्या होता है कि आप एंट्री करते हो, ठीक है, और अगर वापस आते हो, राउंड जर्नी होती है, सपोज आप एक प्लाजा पे गए फिर आप वापस वहां पे आए, तो वहां पे आपका 2 काउंट होगा, मतलब आपने 2 बार काउंट किया, क्योंकि एक बार गए वहां पे कटा है, फिर आप वापस आ रहे हो शाम को तो वहां पे 2 बार होगा। और दूसरी चीज, जो क्लोज टोलिंग प्लाजा है, सपोज वहां पे क्या होता है कि आप एक बार एंटर करते हो तो वहां पे कोई पैसे नहीं कटते हैं, वहां पे सिर्फ आपका स्कैन हो जाता है कि यहाँ पे एंट्री की, और जहां पे आप एग्जिट मारते हो वहां पे टोल प्लाजा कटता है, जैसे एक्सप्रेस वे में खास करके होता है। तो वहां पे जो एंट्री एग्जिट जो है, पर्टिकुलर एंट्री पे आपका सिर्फ स्कैनिंग हुआ और एग्जिट पे आपका कटा, तो दोनों जगह पे आपका काउंट नहीं होगा क्रॉसिंग, सिर्फ आपको जहां पे एक ही जगह पे काउंट होगा। वन पेयर ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट काउंट एज ए वन क्रॉसिंग इन केस ऑफ द क्लोज टोलिंग फी प्लाजा। इन केस ऑफ आप री आते हो कोई, मतलब दूसरा जो ऊपर वाला पॉइंट है फॉर पॉइंट बेस्ड फी प्लाजा, वहां पे आप एक बार क्रॉसिंग करते हो फिर शाम को वापस आते हो तो राउंड क्रॉसिंग होता है, तो उसको वहां पे 2 क्रॉसिंग काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी आपका एनुअल पास रिलेटेड नोटिफिकेशन है उसको आप SMS के जरिए आपको मिल जाएगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि is annual pass mandatory or what if the road user doesn't want opt for annual plaza। अगर आप एनुअल पास लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते हो, ये आपके लिए कोई मैंडेटरी और आवश्यक नहीं है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप ले सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज, कैन आई यूज द मनी इन माई फास्टैग वॉलेट टू बाई द एनुअल पास। नहीं, आपको एक वहां पे राजमार्ग यात्रा ऐप पे जो पेमेंट है 3000 का, और वहां पे करना पड़ेगा, और आपका जो बैलेंस है फास्टैग वॉलेट बैलेंस, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। दूसरा एक अहम और लास्ट सवाल है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई लोकल पास है टोल प्लाजा का, अगर आपके घर के पास कोई है टोल प्लाजा, तो आप एनुअल पास एक्टिवेट कर सकते हो कि नहीं। और एनुअल पास अगर आपने ले लिया और आपके पास लोकल पास भी है तो आपका बैलेंस कहां से कटेगा, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपने पास लोकल प्लाजा का लोकल पास है और आपने एनुअल पास भी लिया है, तो जब आप उस प्लाजा से आप निकलोगे जहां पे आपने लोकल पास जो पर्टिकुलर लोकल प्लाजा के लिया है, तो वहां से आपका जो पैसा है वो लोकल पास से कटेगा, एनुअल पास से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि if I already have a local pass for the toll plaza near my home, can I still activate the annual pass? Will crossing be deducted there? Yes, you can activate the annual pass even if you have a local or the monthly pass. A toll plaza where another pass is active, crossing will be not counted from the annual pass। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर लोकल पास है 320 रुपये का काफी बार निकालते हैं हम, तो वहां पे उस लोकल पास पे जब आप उस लोकल प्लाजा से निकलोगे तो लोकल पास से आपका पैसा कटेगा, एनुअल पास से वहां पे कोई पैसा नहीं कटेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और अहम पॉइंट यहाँ पे बताया है। और बाकी आप NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट और राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को आप विजिट कर सकते हो,
ताकि आपको वहां पे अगर कोई दिक्कत आए तो उसको आप देख भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार।